अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तब्दील की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1A क्लास 7 की मैथ थी। उसको क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको रीड करके बता देता हूं। अब वो कह रहे हैं कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books, the number of such books that have a mass of 20 kg. अब जो कह रहा है कि भाई 180 हमारे पास जो बुक्स हैं वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसी। हो सकता है जैसे आपके क्लास 7 की मैथ है, अब वो 108 क्लास 7 की मैथ की बुक्स, कोई भी जो सेम बुक कह रहा है कि सेम बुक है, आइडेंटिकल है। और बुक्स टोटल हमारे पास कितनी है जी? 108 है और उनका जो मैथ है दैट इज 30 kg। तो हम क्या लिखेंगे? द मैथ ऑफ 108 आइडेंटिकल बुक्स, पहले थोड़ा डेटा लिखो। मैथ ऑफ 108 आइडेंटिकल बुक्स इज इक्वल टू 30 kg। यस, 30 kg। 108 हमारे पास बुक्स है, उन 108 का बुक्स का जो वजन है वो कितना है? 30 kg। तो सारी बुक्स क्या है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? द mass ऑफ वन सच बुक, अब देखो इस तरह होगा कि अभी को कह रहे हैं, शायद वो पूछ रहे थे 150 का मैथ्स बताना है। तो 150 का अगर हमें मैथ्स बताना है तो हमारे पास एक बुक का मैथ्स होना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे? जो टोटल वेट है दैट इज 30 kg, उसको डिवाइड करेंगे 108 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक बुक का मैथ्स आ जाएगा। एक बुक का मैथ्स हम इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए 150 बुक्स का जो मैथ्स है वो हमने निकाला। तो उसमें हमें 108 जो बुक्स हैं उनका जो मैथ्स है वो 30 kg है। तो जब हम 30 kg को डिवाइड करेंगे 108 के साथ तो हमारे पास एक बुक का जो मैथ्स है वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जो पहला पार्ट उसने पूछा है द मैथ्स ऑफ 150 सच बुक्स, कि इसी तरह की 108 के बजाय 150 बुक्स तो फिर क्या होगा? अब क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या है? एक बुक का मैथ्स आ जाएगा, इसलिए हम 150 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, जो आंसर है उसको लास्ट में 150 के साथ क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। तो क्योंकि वो पॉइंट में कुछ वैल्यू आना था तो इसलिए हमने क्या किया कि इस सारी को एक साथ सॉल्व करेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो 30 को 108 पे डिवाइड करने का ये मकसद था ताकि हमारे पास एक बुक का मैथ्स आ जाए। जब एक बुक का मैथ्स आपके पास आ जाएगा तो चाहे वो 150 का पूछे, 150 का पूछे, 500 का पूछे, 300 का पूछे, 10 का पूछे, जितने का भी होता है आसान होता है। इसी तरह जैसे आप कहीं जाते हैं कोई भी चीज़ की वैल्यू पूछते हैं, अगर आपने शर्ट लेने का पूछते हैं जी ये शर्ट कितने की है। अगर इसी तरह आप जाते हैं कोई पेन लेने के लिए तो आप कहते हैं कि ये पेन कितने का है। तो अगर वो कहते हैं जी 10 रुपये का पेन है, तो अगर वो बता देते हैं आपको 10 का, तो आप जो बजट है उसके मुताबिक आप कहेंगे चलिए मेरे पास 30 रुपीज़ है, मैं 3 जो है इससे खरीद सकता हूँ। क्यों? आपको एक जो प्रोडक्ट है, एक जो चीज़ है उसका मैथ्स पता चल गया, या सॉरी वैल्यू पता चल गई, प्राइस पता चल गई। तो अब क्योंकि हम मैथ्स को डील कर रहे हैं इसलिए जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करने से एक बुक का मैथ्स आ जाएगा, उसी को हम 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 बुक्स का मैथ्स निकल आ जाएगा। अब हम ऐसा कर लेंगे 2 से पहले कैंसिल कर लेंगे, जरा आसान हो जाएगा। अब 2 बटे 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 7 से 14, 1 बचा 10, 2 5 से 10। अब देखिए हमारे पास में एक स्टेप में कटिंग करूंगा, मैं एक साथ ही सारी कटिंग कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो फिर आपके लिए सारी वो खिचड़ी बन जाएगा, हो सकता है आपको समझ ना आए तो एक स्टेप में मैं कटिंग करते जाऊँ ताकि आपको समझ। फिर मैं इन 2 से कटिंग करूंगा, 2 1 ज़र, 2 5 ज़र, 2 2 ज़र, 2 7 ज़र, कैंसिल हो गया। अब मैं अगेन क्या करूँगा? जो 15 है और नीचे 27 है इसकी मैं मजीद कटिंग करूँगा। देखिए 75। अब मैं 3 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 3 9 ज़र और 3 5 ज़र 15। फिर देखो 3 ज़र, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़र और 3 2 ज़र, 3 5 ज़र। तो ऊपर देखो 5 मेरे पास बचा और जी 25 बचा। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 बच आ जाएगा।
अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस तरफ मैं कर 125 को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 4 12, ये ऊपर से 5 नीचे उतार लूँ, 3 1 3, पीछे बस क्या आ जाएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 41 2/3 kg। Mass of 150 such books is equal to 41 whole 2/3 kg। यानी इतना हमारे पास इसका क्या मैथ आ जाएगा 150 बुक्स का। तो जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ जो पार्ट 2 है उसमें वो कह रहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब वो कह रहे हैं अगर 20 kg मैं आपको दे दूं, पहले देखो 30 kg में, कह रहे 30 kg में 108 बुक्स आती हैं। कह रहे अब मैं ऐसा करता हूँ कि बुक्स को कब मैं वेट कर दूंगा किसी जगह उसका वज़न किया करता हूँ, और वो जो मैस है उसका वो है जी मेरे पास 20 kg, यानी 20 kg तोल कर मैं आपको बुक्स दे देता हूँ, मैं गिनता नहीं हूँ। तो बताएं कि जो मैंने आपको 20 kg दे दिए है मैस, यानी 20 kg मैंने दे दी आपको बुक्स, उसमें कितनी बुक्स हैं कह रहे वो आपने बताना है मुझे। मैं आपको 20 kg बुक्स तोल के दे दूंगा, आपने मुझे बताना है कि वो जो 20 kg मैंने बुक्स तोल के आपको दी हैं उनमें बुक्स आएंगी कितनी बुक्स हैं, 20 हैं, 50 हैं, 60 है, 70 है, 90 है, कितनी है वो हमने बतानी है। वो हमें मुझे बता रहा है कि भाई 20 kg मैंने आपको बुक्स तोल के दे दी हैं, अब बताएं इसमें बुक्स कितनी आती हैं। तो चलिए इसको उतारें, वो भी बहुत आसान से क्वेश्चन उसको हम करते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 में हमारे पास 30 अब हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सच बुक्स दैट है। अब हम लिखेंगे कि 30 kg mass contain the number of books। अब हम लिखेंगे 30 kg mass contain the number of books is equal to 108। ये हमने कहां से लिया, ये जो स्टेटमेंट है आपके क्वेश्चन की 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव द मास ऑफ 30 kg, कि जो 30 kg बुक्स हैं 30 kg जो मास है उसमें कितनी बुक्स आ रही हैं 108 आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है कि जी अगर 1 kg मास कंटेन द नंबर ऑफ बुक्स। अब हम क्या करेंगे, इधर भी हमने क्या करना है कि 1 kg में कितनी बुक्स आती हैं, अब वो हमने क्या करनी है, वही हमने निकालनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझो। अब पिछला क्वेश्चन जो है उसमें आप देखें तो हमने क्या किया कि 30 को ऊपर रखा, 108 को नीचे रखा। क्यों कि उसमें हमने जो फाइंड करना था द मास ऑफ 150 kg बुक्स का, यानी उसमें हमें मास फाइंड करना था। अब उलट हो गया, अब मास उसने दे दी है, हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी थी। ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो नंबर ऑफ बुक्स हमें दे रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि मास कितना होगा। तो अब हमने क्या बताना है कि ये 150 बुक्स का क्या था मास कितना है। अब कह रहा है कि 20 kg में आपको दे रहा हूं, बताएं नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे के उलट है, तो पिछले वाले में 30 ऊपर था, 108 नीचे था। अब क्या हो गया, अब उसका रेसिप्रोकल आ गया, 30 नीचे आ गया, 108 ऊपर चला गया, डिवाइड होगा, वहां मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ। क्यों डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, इसलिए चेंज होगी कि यानी जो नंबर डिवाइड होने वाला था वो अब तो ऐसा समझिए कि पहले जो नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई तो आप नहीं कह सकते, आप इस तरह समझिए कि जो पहले नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर हो गया, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो अब हमारे पास क्या हम क्या रखेंगे, 20 kg mass contain the number of books is equal to 108 divided by 30 multiplied by 20। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास 1 kg आ जाएगा। जब 1 kg आएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो हमारे पास नंबर अब हमारे पास ये वाला 0 को इस 0 से कैंसिल कर दो,
और इसको डिवाइड करो 3 3 9 3 6 18, यानी 3 का टेबल 108 पे कितनी दफा गया 36 टाइम गया। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा जी 36 और साथ क्या बचा मल्टीप्लाई बाय 2, तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर 30 केजी में 108 बुक्स होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 20 30 को जब 20 करेंगे तो हमारे पास बुक्स कितनी रह जाएंगी 72 बुक्स रह जाएंगी। जो उसने मैं कहा था कि आपको 20 केजी तोलकर बुक्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं कितनी बुक्स हैं। तो हमने उसे बता दिया कि अगर भाई साहब आप हमें 20 केजी बुक्स तोल कर देंगे तो उसमें हमारे पास जो बुक्स आएंगी वो 72 आएंगी। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। लेंथ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पार्ट, लेंथ ऑक्युपाइड बाय 60 आइडेंटिकल यानी एक जैसी बुक्स जो है वो कितनी है जी 1.5 मीटर है। अब क्या लिखेंगे लेंथ ऑक्युपाइड बाय 1 सच बुक, कि अगर इसी तरह की एक बुक हो तो वो हमारे पास कितनी यानी कि लेंथ को हमारे पास क्या करेंगे। इससे हमें ये होगा कि जब हम एक बुक पे निकाल लेंगे ना तो हमारे पास आसान हो जाएगा आगे क्वेश्चन को लिख जाए। देखो 1.5 डिवाइड बाय 60, ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60। अब देखिए कि 10 कहां से आ गया, 10 इसका पॉइंट खत्म हुआ। ये देखो ऊपर पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 आया, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था तो 0 आ गया और 60 पहले से था, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 15 अवर 10 से 60 आ गया। अब उसने हमसे क्या पूछा लेंथ ऑक्युपाइड बाय 50 सच बुक्स, लेंथ ऑक्युपाइड बाय 50 सच बुक्स। इसी वैल्यू को आप क्या करो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये वाला 0 इस 0 से क्या कर दो कैंसिल कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 1 15 15 4 60, तो 5 पावर 4। अब हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, 4 1 4, पीछे क्या बचेगा 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 1 बाय 4, तो 1 1 बाय 4 हमारे पास आ जाएगा जी। इस तरह आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अब अगर दूसरी तरह लिखना चाहें ऊपर पॉइंट लगा लीजिए 0, तो 4 2 8, 10 में से 8 2 तो 0 लगेगा, तो 4 5 20, तो कितना आ जाएगा जी 1.25 जो मीटर लेंथ जो है वो ऑक्युपाई करेगी कितनी 50 बुक्स। अगर 60 बुक 1.5 कर रही हैं तो 50 बुक्स 1.25 मीटर जो है लेंथ को ऑक्युपाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने क्या करना है इसका पार्ट 2 करना है, ये उतार लें, इसी को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो टोटल लेंथ ऑफ अ शेल्फ कितनी है, ये इसका पार्ट 2 हम करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ अ शेल्फ, टोटल लेंथ ऑफ अ शेल्फ हमारे पास कितनी है जी 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर हो गया जी। अब हमारे पास जो शुरू में उसने बताया था ना कि जो 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं वो ऑक्युपाई करती हैं 1.5 मीटर जो है लेंथ। तो अब हम क्या करेंगे लेंथ ऑक्युपाइड बाय 60, तो उसी तरह लिखेंगे लेंथ occupied by 60 identical books हो गया 1.5 क्या है 1.5 मीटर में से दिया हुआ लेंथ occupied by 1 book, वो कितना हो जाएगा टोटल 60 डिवाइड बाय 150
हमारे पास हो जाएगी। यानी जो 60 बुक्स है वो जगह कितनी घेर रही है 150 सेंटीमीटर। तो 60 को जब 150 यानी जितनी बुक्स हैं डिवाइड बाय टोटल लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे तो एक बुक जितनी जगह घेरेगी वो आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है दूसरा हमने क्लास में देखा नंबर ऑफ बुक्स ऑक्युपाइड 80 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकाली है नंबर ऑफ बुक्स ऑक्युपाइड लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर जो है अगर लेंथ हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी को इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक की आ जाएगी और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब क्या करें ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर दें और 8 6 48 नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो अब हमने क्या कर लेते हैं जी डिवाइड कर लेते हैं 32 बुक्स। 32 बुक्स हमारे पास क्या हो जाएगी आ जाएगी नंबर ऑफ बुक्स यानी कि 80 सेंटीमीटर यानी ये जो हमारे पास लेंथ है यहाँ पर अगर हम बुक्स रखें तो हमारे पास कितनी बुक्स आ जाएगी 32 बुक्स आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी इस क्वेश्चन में कहीं भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।